गाइस वेलकम टू माय मैथ्स लेक्चर। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि कैसे हम मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, राइट। आई होप वो लेक्चर आपने देखा और उसमें आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। कांस्टेंट को कांस्टेंट से हम रिलेट करते हैं और वेरिएबल को वेरिएबल से रिलेट करते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का मतलब होता है जो चीज़ चेंज नहीं होता है ना, जो चीज़ एकदम वही रहता है, दैट इज नंबर। जैसा कि नंबर क्या है? कांस्टेंट है क्योंकि वो चेंज नहीं हो सकता। अब आते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज हो सकता है ना, जो वैरी करता है ना। तो जैसे एक्स वाई जेड या पी क्यू अल्फाबेटिकल फॉर्म में होता है तो वो होता है वेरिएबल, ठीक है। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज हो जाना, ठीक है। तो आज हम लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे मोनोमियल को मोनोमियल से हमने मल्टीप्लाई करके बताया था, और अब इस लेक्चर में हम बताएंगे आपको कैसे मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यानी बाइनोमियल का मतलब क्या होता है? यानी वैसा एक्सप्रेशन जिसमें टू टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो टू टर्म्स में एक्सप्रेशन में टू टर्म्स होते हैं, तो वो टू टर्म्स में हम एक सिंगल टर्म्स यानी कि मोनोमियल को कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर टाइम रहा तो उसके बाद बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं वो भी हम लोग सिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं कैसे होता है, चलिए सीखते हैं। तो अभी हमारा जो है इस लेक्चर का टॉपिक है मल्टीप्लाई मोनोमियल एंड बाइनोमियल, ठीक है। मोनोमियल एंड बाइनोमियल, कोई दिक्कत? ये हमारा टॉपिक है मोनोमियल एंड बाइनोमियल। तो अगर हमको टाइम मिला इस लेक्चर में तो मैं आपको बाइनोमियल और बाइनोमियल भी बता दूंगा, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले डिस्कस करेंगे मोनोमियल और मोनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आप है ना अपने से कोई भी एग्जांपल ले लो, एक मोनोमियल ले लो और एक बाइनोमियल ले लो और उसको मल्टीप्लाई करो एक खाली पेपर में, और आप मल्टीप्लाई करने का प्रैक्टिस करो। देखो सबसे पहले हम देखेंगे मोनोमियल, कोई भी एग्जाम्पल, ठीक है। आप प्लीज पेपर और पेन लेके बैठो और एक बार ट्राई करो, अपने से एग्जाम्पल ले लो। मोनोमियल का मतलब होता है एक टर्म्स, मतलब कि माना कि मैंने कोई एक टर्म्स 2x ले लिया, ये क्या है? मोनोमियल है। ये क्या है? सिंगल टर्म्स है, तो यानी ये मोनोमियल हो गया ना बच्चे। अब ये मोनोमियल को हमको बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि मोनोमियल है बाइनोमियल। अब यहाँ पे देखो, अब हमको मल्टीप्लाई करना है बाइनोमियल यानी टू टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई भी अपने से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 2x + 5 ले लिया, ठीक है। ये एक एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ, ठीक है, राइट। तो ये एक सिंगल टर्म्स है और ये डबल टर्म है, यानी ये मोनोमियल है यानी ये बाइनोमियल है। इसको हम क्या कर रहे हैं? ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और जब ये मल्टीप्लाई होता है तो हम जानते हैं यहाँ पे ब्रैकेट का साइन होगा, ठीक है। हम डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख देंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन देंगे, ये सही तरीका है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया 2x इंटू, इसको मल्टीप्लाई करना है 4y - 3, ठीक है। यानी अब 2x है, इसको 4y - 3 से इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अब एक और ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 5y, इसको मल्टीप्लाई करना है 2y + 5। फिर एक और एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया y क्या है? y क्या है? मोनोमियल है, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया x - 3, ठीक है। अब इससे हमको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो यहाँ पे अगर नंबर हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया 6 को मल्टीप्लाई करना है 7x + 9, हो गया। ये भी तो हो सकता है क्योंकि ये भी तो सिंगल टर्म्स है, ये कांस्टेंट है पर ये सिंगल टर्म्स है। अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये हमने इतने सारे एग्जांपल्स लिए हैं, अलग अलग एग्जांपल्स हैं। अब देखो अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। देखो जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक चीज पता होता है कि ये 2x है, ये इससे पहले जाएगा मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जो यही वाला 2x है फिर प्लस होके फिर इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो ये 2x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 से कितना होता है? 4। हम आपको बताया था कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ जाएंगे, 2 2 से 4 होता है तो 4 हो गया। अब यहाँ पे x और x, यानी x क्या है? वेरिएबल है, तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ, और हम जानते हैं कि अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा। हमने आपको पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था यहाँ पर लिख करके,
तो देखो तो बेस क्या है सेम है, तो पावर ऐड हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, तो 4x स्क्वायर ये हो गया, कोई दिक्कत। अब ये 2x जाएगा इसके पास, यानी कि ये प्लस, ये वाला देखो प्लस का साइन हमेशा ध्यान रखना। मान लो अगर यहाँ पे माइनस वाई हो गया है ना, अगर मान लो माइनस वाई होते उसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पे तो प्लस है, तो प्लस और ये वाला प्लस ई प्लस हो गया ना। अब ई प्लस और ई प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई, सॉरी 2x को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कांस्टेंट क्या है 2 है और इसका कांस्टेंट तो 5 है, तो 2 5 10, तो यहाँ पे हो गया 10। और ये x क्या है वेरिएबल है, तो x एज इट इज उतर जाएगा 10x, ये हो गया आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत, इतना आसान है यार, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाओ, प्रैक्टिस करो, सब आसान है, ठीक है। अब दूसरा देखो 2x 4y - 3, हम क्या बोले थे पहले, ये वाला जो बाहर वाला सिंगल है उसको इससे फिर इससे मल्टीप्लाई करना है। पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 2 4 8, 8 हो गया, 2 4 8, और यहाँ x और y है तो यहाँ पे x y हो गया, कोई दिक्कत हो गया, x और y हो गया, यहाँ पे लिख दिया हम, है ना, मिला करके, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो गया, क्यों माइनस हुआ, क्योंकि इससे पहले क्या है प्लस है और इससे पहले क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई प्लस और माइनस माइनस, तो माइनस हो गया। तो 2x × 3 मल्टीप्लाई करें ना, 2x × 3 है, 2 3 क्या 6, तो यहाँ 6x एज इट इज आ गया, यही हो गया आंसर। उसके बाद देखो ये होगा 5y × 2y + 5। अब देखो 5y है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो यहाँ भी प्लस है और यहाँ भी प्लस है ना। एक चीज ध्यान रखना, इससे पहले कुछ नहीं है, इससे पहले कुछ नहीं है ना यहाँ पे, तो यानी प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन जो है ना छिपा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, 5y को 2y से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। अब यहाँ पे y और y को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, बेस तो सेम है, तो पावर ऐड होगा तो y स्क्वायर होगा, यहाँ पे पावर ऐड हो गया, ये 1 पावर, तो पावर ऐड होगा तो 2 हो गया, तो 10y स्क्वायर हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस एज इट इज आएगा, क्यों प्लस आया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, तो प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस, तो 5y को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, तो 5 5 से कितना होता है 25 हुआ। और यहाँ पे y क्या है एज इट इज वेरिएबल, तो यहाँ पे y एज इट इज आ गया, बहुत सिंपल है, कोई सा टफ नहीं है। अब देखो यहाँ पे यहाँ y है, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे पहले माइनस है, तो y को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा xy होगा, लेकिन इससे पहले माइनस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस हो गया, बस इतना ही सा काम था, -xy। उसके बाद यहाँ पे माइनस है ना, और यहाँ 3 है। अब ये y को 3 से मल्टीप्लाई करना है, लेकिन इससे पहले माइनस है, इससे पहले भी माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या होता है मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, तो मैंने प्लस दे दिया। माइनस और माइनस प्लस होता है, तो यह प्लस हो गया। तो y और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3y होगा, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा नंबर जो डिजिट होता है यानी ये नंबर्स, उसको पहले लिखा जाता है, उसके बाद वेरिएबल होता है, ठीक है, यानी पहले कांस्टेंट को लिखा जाता है, उसके बाद वेरिएबल को लिखा जाता है, ठीक है, ये लिखने का तरीका है। हम चाहते तो y3 लिख सकते थे, लेकिन नहीं, ये सही तरीका नहीं है। असल तरीका है कि आप पहले कांस्टेंट को लिखेंगे, उसके बाद देन वेरिएबल्स को आप लिखेंगे। अब यहाँ पे देखो ये 6 क्या है, सिंगल है, मोनोमियल, तो 6 क्या है सिंगल टर्म, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 7 से कितना होता है 42, तो यहाँ पे हो गया 42। और यहाँ पे x है तो यहाँ पे x एज इट इज हो गया x, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे प्लस है, इससे पहले भी प्लस था, तो प्लस प्लस तो प्लस ही होगा, तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब यहाँ पे 6 9 54, तो यहाँ पे हो गया 55 ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये बहुत दम टफ नहीं है, बहुत बड़ा है नहीं, है ना, सिंपल सा आपको दिमाग लगाना है, मल्टीप्लाई करने का तरीका जानना है कैसे हुआ। देखो ये इससे पहले मल्टीप्लाई होता है, फिर ये इससे पहले मल्टीप्लाई होता है। अगर साइन माइनस और प्लस है तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा माइनस है कौन सा प्लस है। यहाँ पे प्लस था कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे माइनस हुआ तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, आपको साइन हमेशा याद होना चाहिए, है ना। माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, और प्लस को अगर प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। माइनस को अगर माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस होता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करते तो माइनस होता है, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस होता है, ठीक है। यह कुछ चीज़ तो आपको याद होगा, ठीक है। तो इसी तरह से हमने इस लेक्चर में सीखा कि मोनोमियल से बाइनोमियल को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। आई होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अभी हम लाएंगे कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बाइनोमियल आ जाएगा, ये बाइनोमियल सेम रहेगा, पर यहाँ पे बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर अभी हम
लेक्चर लेंगे ना तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, कुछ समझ में आया होगा, है ना, कि कैसे हम मल्टीप्लाई किए एज इट इज। एक चीज और आपको, आप अगर कंक्लूजन देखना चाहते हो, कंक्लूजन अगर हमको निकालना है इस लेक्चर का कंक्लूजन क्या निकला, एक चीज आप लोग को याद रखना कि मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मान लो ए है, ठीक है, कंक्लूजन मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ए है, उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स और वाई से, तो इसका कंक्लूजन क्या होगा, मल्टीप्लाई करें तो आंसर होगा ए एक्स प्लस ए वाई, ठीक है, ये होगा, राइट। एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, एक बार इससे मल्टीप्लाई होगा, ए, बस यही करना है। और आपको ये वाला 4 जो रूल्स हैं, जो प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन को, वो तो आपको पता है। एंड आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, कुछ बुद्धि में घुसा होगा और आपने एंजॉय भी किया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और मज़ेदार नेक्स्ट लेक्चर में मज़ेदार एक कॉन्सेप्ट टॉपिक पर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।